प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज मैं आप सभी के पावन चरणों में एक ऐसी साखी रखने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी तड़पती आत्मा की पुकार है जो जन्मों से मोक्ष की तलाश में भटक रही थी। मेरा नाम है साहिल और स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है साहिल निरंकारी साखी। नमस्कार, धन्यकार जी। प्यारी साथ संगत जी, यह साखी एक ऐसे युवक की जिसका नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसके मन में एक सवाल हर वक्त तड़प की तरह उठता था, क्या सच में मोक्ष नाम की कोई चीज होती है? अगर होती है तो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है? उसने किताबें पलट डाली, वेद, शास्त्र, पुराण सब पढ़े। कभी जंगलों में तप किया, कभी पर्वतों पर ध्यान लगाया, कभी किसी गुरु की शरण में गया तो कभी किसी बाबा के पास, लेकिन हर बार उसकी आत्मा और भी उलझ जाती। जवाब की जगह सिर्फ और सिर्फ खामोशी मिली। एक दिन जब उसका मन टूट चुका था, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक ही पुकार थी, हे प्रभु अब कहाँ जाऊं? किसके आगे अपने सवाल रखूं? किससे पूछूं रास्ता? उसी रात जब वो दर्द की तन्हाई में डूबा हुआ था, एक दिव्य रोशनी उसकी ओर बढ़ी। उस रोशनी ने एक माता स्वरूप प्रकट हुई जिनकी आंखों में ममता का सागर था, चेहरे पर दया और करुणा का प्रकाश था और वाणी में वो शांति जिसे सुनते ही आत्मा सिहर उठे। वो कोई और नहीं, हमारी प्यारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज थी। प्यारी साथ संगत जी, सपने में माता जी ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, मोक्ष कोई बाहर की मंजिल नहीं है, ये तो उस पल में मिलता है जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है। जब मैं मिट जाती है, सिर्फ तू बचता है और वो तू निरंकार है। उसे जानना ही सच्चा मोक्ष है। अर्जुन की आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। कांपती आवाज ने उनसे पूछा, माता जी मुझे ये सब मिलेगा कैसे? मैं तो थक गया हूँ, टूट गया हूँ। माता जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेरी शरण में आओ, निरंकार को जानो, सेवा, सुमरन और सचखंड को जीवन का हिस्सा बना लो। जब तू अपने जीवन में हर और परमात्मा को देखने लगेगा, तब समझ लेना तूने मोक्ष पा लिया। प्यारी साथ संगत जी, अर्जुन की आंख खुली, लेकिन आज वो आंखें बोझिल नहीं थी। आज उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये तो आत्मिक अनुभव के आंसू थे। वो बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा, सीधे निरंकारी सत्संग भवन पहुंचा और जब वो सदगुरु माता जी के चरणों में बैठा और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब पहली बार उसकी आत्मा को शांति का स्वाद मिला। उसने उस दिन मोक्ष को सिर्फ समझा नहीं, उसने उसे जी लिया। प्यारी साथ संगत जी, इस साखी से बस एक ही बात समझ में आती है, मोक्ष तप से नहीं, तपस्या से नहीं, बल्कि सदगुरु की कृपा से मिलता है। जब आत्मा अपने स्रोत, अपने प्रभु को पहचान लेती है, वो शरण ही मोक्ष का शरण बन जाता है। अगर इस साखी ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो कृपया एक लाइक करें, इसे अपने परिवार साथियों के साथ शेयर करें ताकि मोक्ष की ये रोशनी हर अंधेरे दिल तक पहुंचे। और ऐसे ही भावनात्मक, सच्चे और आत्मा को झंझोल देने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल साहिल निरंकारी साखी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारी साथ संगत जी, दास साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यकार जी।